नाना पाटेकर और प्रकाश झा, इन दोनों की फिल्मों में एक सिमिलैरिटी अक्सर देखने को मिली है। नाना पाटेकर अक्सर फिल्मों में सिस्टम की गड़बड़ियों से लड़ते हुए नजर आते हैं, वहीं प्रकाश झा भी सिस्टम की गड़बड़ियों पर फिल्में बनाते नजर आते हैं। ज्यादातर इनका टॉपिक पॉलिटिक्स ही होता है और इन दोनों ने ही अपने अपने काम में माहिरियत हासिल की है, हमेशा अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ा है। लेकिन आपको शायद ही मालूम होगा कि नाना पाटेकर पर एक और इल्जाम है, प्रकाश झा का घर तोड़ने का। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कब नाना पाटेकर पर यह इल्जाम लगा, क्यों नाना पाटेकर पर इतना गंभीर इल्जाम लगा और इतना कुछ होने के बावजूद कैसे ये दोनों आज भी पक्के दोस्त हैं। ये बात है 80s की। नाना पाटेकर इंडस्ट्री में उनके काम को काफी सराहना मिल रही थी और काफी पॉपुलर हो रहे थे। इसी दौरान प्रकाश झा को भी नई नई पॉपुलैरिटी इंडस्ट्री में मिली ही थी, उनकी कुछ फिल्मों को पहचान मिल गई थी। ये बात 80s की है, जब नाना पाटेकर भी इंडस्ट्री में पॉपुलर थे और प्रकाश झा हिपे फुरे कर रहे थे। इसी दौरान 85 में प्रकाश झा ने शादी कर ली थी एक्ट्रेस दीप्ति नवल से। दोनों सेम फील्ड से थे, दोनों अलग तरह का सिनेमा पसंद करते थे, इसीलिए इन दोनों की आपस में काफी पटती थी। लेकिन इनकी शादी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकी। कहा जाता है कि 85 में इन्होंने शादी की और 88 में ये दोनों बिना डिवोर्स लिए सेपरेट रहने लगे। प्रकाश झा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि दीप्ति नवल शादी के कुछ सालों बाद प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन 8 महीनों की प्रेगनेंसी में ही दीप्ति नवल का अबॉर्शन हो गया, जिसके बाद से इन दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई और दोनों अलग ही हो गए। ये प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में कभी सॉल्व ही नहीं हो पाई। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि उस दौरान दीप्ति नवल नाना पाटेकर के काफी क्लोज आ गई थी। नाना पाटेकर एक आर्टिस्ट थे, वो स्केचिंग बहुत अच्छी किया करते थे, जे स्कूल ऑफ आर्ट से वो पढ़े हुए थे। वहीं अगर बात करें दीप्ति नवल की, तो दीप्ति नवल एक अच्छी एक्टर के साथ साथ एक बहुत अच्छी पेंटर भी है। कम ही लोग जानते हैं कि उनकी मॉम भी एक पेंटर थी और उनके पेरेंट्स चाहते थे कि दीप्ति नवल पेंटर ही बने। ऐसे में दीप्ति नवल एक्टिंग के साथ साथ पेंटिंग भी कई बार किया करती थी और पेंटिंग पे ही अक्सर नाना पाटेकर और दीप्ति नवल की चर्चा हुआ करती थी। वहीं प्रकाश झा भी नाना पाटेकर की कंपनी को काफी एंजॉय करते थे। कम ही लोग जानते हैं कि प्रकाश झा इनिशियली अपने करियर में जे स्कूल ऑफ आर्ट में ही एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन उनका एडमिशन वहां हो नहीं पाया था। और जब उनकी मुलाकात हुई नाना पाटेकर से, जो खुद जे स्कूल ऑफ आर्ट से आते हैं, तो एज ए इंस्पिरेशन प्रकाश झा हमेशा नाना पाटेकर को देखते थे और उनसे इंस्पायर ही होते थे। यही कारण था कि दीप्ति नवल के साथ साथ नाना पाटेकर प्रकाश झा के भी बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे और कई बार नाना पाटेकर दीप्ति नवल और प्रकाश झा के घर पर डिनर्स के लिए आया करते थे और धीरे धीरे ये विजिट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। इन सब का मेन जो इंटरेस्ट था वो था आर्ट, भले ही वो पेंटिंग की तरफ हो, भले ही वो एक्टिंग की तरफ हो, भले ही वो फिल्म मेकिंग की तरफ हो, भले ही वो अच्छे सब्जेक्ट की तरह हो। यही कारण है कि जब भी ये लोग साथ में बैठते तो इनकी बातें घंटों तक चलती रहती, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जहां प्रकाश झा इस पूरे रिश्ते में एक प्योर फ्रेंडशिप देख रहे थे, वहीं दीप्ति नवल अंदर ही अंदर नाना से बहुत ही इम्प्रेस हो रही थी। फिर कहा जाता है कि जिस वक्त दीप्ति नवल प्रकाश झा के साथ मैरिड थी, उसी दौरान उनका नाना पाटेकर से अफेयर चल रहा था। नाना पाटेकर अपनी वाइफ नीलकंठी से अलग रहने लग गए थे। वो अपने घर पर महीनों में एक बार जाते थे। खबरें तो ये भी थी कि नाना पाटेकर सिर्फ साल में एक बार अपने घर जाते थे, जहां पर उनकी वाइफ, उनकी मॉम और उनका बेटा रहता था। जी हाँ, गणपति के डेज में नाना पाटेकर अपने घर पर जाया करते थे और उन 10 दिनों में ही वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। उसके अलावा नाना पाटेकर अपने घर जाते ही नहीं थे। दीप्ति नवल और नाना पाटेकर के अफेयर की खबरें उस दौरान काफी छपी थी और कहा जाता है कि दीप्ति नवल की ये जो प्रेगनेंसी थी, ये नाना पाटेकर से ही थी और इसी कारण प्रकाश झा और दीप्ति नवल के बीच प्रॉब्लम हुई और इन्हें अलग होना पड़ा। आगे चलकर नाना पाटेकर को जब पता चला कि दीप्ति नवल अपने पति प्रकाश झा से अलग हो चुकी है और अब इस अनबॉर्न बेबी का बोझ उनके ऊपर आ सकता है, तब नाना पाटेकर ने दीप्ति नवल को क्लियर कर दिया था
कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और वो बच्चा तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ऐसे में दीप्ति नवल को फोर्सफुली अबॉर्शन भी करवाना पड़ा था और इसी बात से दीप्ति नवल का रिश्ता नाना पाटेकर के साथ भी खराब हो गया था, जहां आगे चलकर दीप्ति नवल ने अपने बच्चे की इच्छा पूरी की, एक बेटी को गोद लेके। वहीं अगर बात करें नाना पाटेकर की, तो उनका नाम आगे चलकर जुड़ा मनीषा कोइराला, आयशा जुल्का और तनुश्री दत्ता ने आगे जाकर उन पर मी टू का इल्जाम भी लगाया। हालांकि नाना पाटेकर मी टू में क्लीन चिट पाए गए हैं। बॉलीवुड की गलियों से जब इस तरह की खबरें आती है तो वाकई में शॉकिंग लगता है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन जब भी इतिहास के पन्ने हम पलटते हैं और जब ऐसी कुछ खबरें छपती है और जब कुछ ऐसी खबरें सुनने में आती है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि उस दौरान क्या हुआ था इसका एग्जैक्ट पता तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जरूर होगा, तभी इस तरह की खबरें आती है। यानी कि कह सकते हैं कि जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। तब भले ही नाना पाटेकर के प्रकाश झा से रिश्ते खराब हो गए हो, लेकिन इन दोनों ने साथ में बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। अपहरण और राजनीति आज भी फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट फिल्म्स मानी जाती है। ये फिल्में जब भी आती है तो एंगेजिंग लगती है और कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।